नमस्कार, जय जगन्नाथ। वर्तमान बहुत लोक दीपूचंद्र दास को श्रद्धांजलि दौरान शोक व्यक्त करुँच। कौन आप जानते कि एभली व्यक्ति होउछंती प्रकृत हत्याकारी। हत्याकारी आम भविष्य, हत्याकारी आम स्वतंत्रता। एमाने केवल शोक व्यक्त कर साधारण लोक प्रवर्तन कैंडल मार्च शोक सभा समस्त सबकि पुणी जमी 17 एप्रिल रे महाराष्ट्र पालघर रे हत्या करा साधु सन्तु को समस्ते भूली गले। लोक माननकु तो दरकार सुभद्रा टंका, फ्री बिजुली, मागणा चाउल, सस्ता पेट्रोल। एठी टमाटर मूल्य बढ़िले सरकार भुसुड़ी पड़े। बांग्लादेश और पाकिस्तान रो हिंदू को किछि मागणा जिनस दरकार नहीं, बस जीवन टिके बंची जाऊ ताहा यथेष्ट। जो पाकिस्तान रे 1947 मसीह 23% हिंदू थिले, वर्तमान ताहा 1.5% रे पहुंची। कुआडे गले से माने, कौन हेला से मानको सह, कौन हेबो आज्ञा ताहा हेइछि जहा काफिर मानको पई आसमानी किताब रे लिखा अछि। किछि लोक कहउछंती बांग्लादेश रे हेला आमर कौन गला। पश्चिम बंगर मुर्शिदाबाद रे जहा हेउछि सेतरे आमर किछि कहिबार नै। ओडिशार भद्रक विषय भी चुप। एमाने केबे मुह खोलिबे आज्ञा? जेबे एमानक सहित किछि दुर्घटना हबो तेबे से समय के एमाने अपेक्षा करिसंती कि श्रद्धांजलि नुहे आज्ञा, प्रतिकार दरकार। वर्तमान आमे केवल बहिष्कार करि परिबा, संपूर्ण बहिष्कार। जो राजनीतिक दल एमानकु समर्थन करुछंती तांकु आमे बहिष्कार करिबा। जेमिति कि आम साधु संत माने कहउछंती आमे सेमिति ही करिबा। ए हिंस्र मजहबर सबु किछु को आमे बहिष्कार करिबा। बड़ी विचित्र स्थिति देश में निर्मित हो रही है। चिकित्सक को भगवान का रूप मान करके चिकित्सक पर विश्वास किया जाता है। अब चिकित्सक ही आतंकवादी पैदा हो रहे हैं। एक यूनिवर्सिटी, दिल्ली के आसपास की यूनिवर्सिटी में कितने डॉक्टर पकड़े गए। वो कैसे कैसे घातक रासायनिक चीजें बना रहे थे। वो तो भगवान ने बड़ी कृपा की भारतवासियों पर, नहीं तो लाखों लोग बेमौत मारे जाते। इस घटना को देख के तो महाराज जी कई बार ऐसे लगता है कि हिंदुओं को निश्चय करना पड़ेगा कि हम किसी भी अपने हिंदू भाई से अतिरिक्त जो है उस किसी भी व्यक्ति के साथ हम कोई व्यवहार नहीं रखेंगे। हिंदू का मतलब क्या है? बहुत ध्यान से सुने। हिंदू का मतलब है हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध। ये चारों हिंदू ही। सिख, जैन, बौद्ध, ये सिख तो वस्तुतः सिख तो अलग से कोई थे ही नहीं। सिख माने संस्कृत में शिष्य कहते हैं, पंजाबी भाषा में शिष्य को सिख कहते हैं। गुरु के समर्पित शिष्य, उनको सिख कह दिया गया। और पुरानी परंपरा रही है प्रत्येक हिंदू परिवार का एक लड़का वो सिक्खी के लिए दिया जाता था कि वो सैनिक बने और राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों को हथेली पर लेकर के बलिदान के लिए प्रस्तुत रहे। लेकिन षड्यंत्र के तहत अंग्रेजी शासन काल में सिखों को हिंदुओं से पृथक कर दिया, जैनों को अलग कर दिया, बौद्धों को अलग कर दिया। अब दुर्भाग्य से कुछ बौद्ध, कुछ जैन, सिख भी अपने को अलग मानने लग गए हैं। मेरी प्रार्थना है आप अलग अलग रहेंगे तो शक्ति हिंदुओं की घटेगी। इसलिए आज भी पूरे विश्व का हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध ये चारों एकजुट हो जाएं, संगठित हो जाएं, तो दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं जो हिंदू धर्म की ओर टेढ़ी नजर से देख सके। कोई नहीं देख सकता है, किसी का साहस नहीं है। सारी धरती पर हमारा साम्राज्य होगा। ये दुख की बात है। तो हम हिंदू हैं, हमने बता दिया ना, ये हिंदू का व्यापक स्वरूप। इतने लोगों से ही हम व्यवहार करेंगे, इनकी दुकान से खरीदेंगे, इनसे ही इलाज कराएंगे, इनसे ही लाइट का काम या जो कुछ भी काम है इसी से कराएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे। इनका
मिशन है। जैसे कृण्वन्तो विश्वमार्यम हमारे वेद में लिखा है, ऐसे ही इनका मिशन है कि दूसरा कुछ बाकी रहना ही नहीं है, पूरी धरती पर केवल हम ही रहने चाहिए, ये इनका मिशन है। तो हम तो कहेंगे कि उस समुदाय के लोग भी अपने मूल स्वरूप को विचारें और ये विचारें कि हम वस्तुतः मुसलमान नहीं, हमारे पूर्वज सबके सब हिंदू थे, बलात् हठात हमारा धर्मांतरण करा के हमें मिलेच्छ बनाया गया है। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। दिन भर का भूला भटका शाम को यदि लौट के आ जाता है, उसको भूला भटका नहीं माना जाता है। अभी भी अत्यंत उदारता पूर्वक द्वार खोले हैं। इन सब जिनके पूर्वज हिंदू थे, बलात् हठात मुसलमान बनाए गए, वो सब पुनः चाहें, चाहे नहीं, चाहना ही चाहिए, इसी में उनका कल्याण है। तो वे सब के सब पुनः भगवत शरणागति ग्रहण करें, वैष्णव चिन्हों को धारण करें। और क्या कहना,